इस काम जो नाकाम नेटवर्क सर्विस है, इसका नाम, इस काम का नाकाम नेटवर्क सर्विस है। इनके ऊपर 420 का फरार का, धोखाधड़ी का 420 का FIR करें तमाम थानों में, इनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चलेंगे, तब जो है ना ये सिद्ध हो जाएंगे, वरना ये बहुत ढीठ लोग हैं, ये बड़े जो है ना बेशरम लोग हैं। यहाँ पे न कोई असेंबली रहेगा, न कोई चीफ सेक्रेटरी रहेगा, न कोई यहाँ के ये गद्दार नुमाइंदे रहेंगे। हमने भिजवा दिया आगे एक डेड बॉडी, लेकिन हम पूरी खत्म हो जाएंगे। हम अपना नस्ल के लिए यहाँ से वो हुकूक दिला के हम जाएंगे। इन हलवाई मौलवियों के आपने चुंगल में नहीं जाना है। और ये जो जितने सियासी पंडित है, नौसरबाज है और हलवा खाने वाले हजरात हैं, तो इनसे आप बगावत करें। हम आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम आपको खुद मुख्तार बनाने की जंग लड़ रहे हैं। खुली छूट आपकी रियासत दे रही है कि आप लूट मार करें, गैर कानूनी काम करें, सोसपोर्ट में धंधा करें। हम पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं, हम कौम की जंग लड़ते हैं। तो हम जज को असेंबली में भेजने से कोई आपके हालात तब्दील नहीं होंगे, हफीज को भेजेंगे कोई तब्दील नहीं होंगे। चूरों का मिसाल है, एक बिल में घुसते वहां से पकड़ के इनको दूसरे बिल में घसेड़ा जाता है, वहां से पकड़ तीसरे बिल में घसेड़ा जाता है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम यासीन से ताल्लुक़ अंसलम इनकलाबी के साथ मौजूद है, जिन्होंने इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत के बाद इस मुकाम पे पहुंचे और इन्होंने तकरीर करके पूरे नौजवानों को जगा दिया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात है इस धरने के हवाले से। जी, जैसे आपको पता है कि आज हमारा चौथा रोज है धरने के हवाले से। हम गुज़श्ता 2 सालों से ये जो तहरीक चली है, हमने इसके लिए 2 साल पूरा तहरीक चला के यूसी सतह तक, गाँव सतह तक, मोहल्ले सतह तक, घरों तक हम गए हैं। हमने लोगों को इस दफा हम कोई सियासी फायदे के लिए, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई असेंबली में जाने के लिए हमने लोगों को तैयार नहीं किया है। और इस दफा अच्छी बात यह है कि हमारे नौजवान जो जिनका मुस्तकबिल इस इलाके से वाबस्ता है, जिनके लिए हमने मुस्तकबिल में कोई लाअमल देना है और इनके लिए हमने कोई निज़ाम दे के वजह करके जाना है, इसमें बड़ी तादाद में नौजवान आ रहे हैं। और हम नौजवान जो कि किसी भी आबादी का और किसी भी कौम का रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो हम पर उम्मीद है कि जिस तहरीक में नौजवानों की शिरकत हो, वो तहरीक अपने मकासद को हासिल करने में इंशाअल्लाह कामयाब होगी। इंशाअल्लाह। मैं ये जानना चाहूँगा, किसी भी तहरीक को कामयाब करने के लिए खवातीन का हिस्सा लाजमी होता है, मर्दों के शाना बशाना खड़े होते हैं, जबकि यहाँ मर्दों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन हम खवातीन कहीं नजर नहीं आ रही। उनको आने नहीं दिया गया है या फिर कुछ और वजूहात है? नहीं, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और खासकर GB के अंदर तकरीबन जो एजुकेशन रेशो है वो पूरा पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। अभी हमें सोशल मीडिया के जरिए अभी यासीन से हमारी बहनें हमसे राब्ता कर रही हैं, इश्कोमन से हमारी बहनें हमसे राब्ता कर रही हैं। और उन्होंने अभी रास्ते में हमारी इश्कोमन की बहन उसने ऐलान किया है, कहा कि जब तक दाखिले खुद मुख्तारी नहीं दी जाती है, हमें इंसाफ असेंबली नहीं दी जाती है, हमारे वसाइल पे हमें इख्तियार नहीं दिया जाता, तब तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और हमारे चेयरमैन एहसान साहब ने भी वाज़ह तौर पर पैगाम दिया है कि अब हम गंदम की बोरियां तो हमने ले लिए, गंदम तो के साथ हमने 4 डिमांड्स इस कठपुतली सरकार से हमने मनवाए हैं। अब हमारा जो बुनियादी जो हमारा डिमांड है कि आप हमारे वसाइल पे आप हमें हमारा कब्जा चाहिए, हमें हक हुक्मरानी और हक मलकियत हमारा हक है। आप हमारे तमाम गिलगित बल्तिस्तान की जो मंकूला और गैर मंकूला हमारी आमदन है, गिलगित बल्तिस्तान का फाइनेंशियल अकाउंट बनाकर या NFC तर्ज का कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट करके, कोई मैकेनिज्म डेवलप करके, जब तक आप गिलगित बल्तिस्तान के आमदन को उस अकाउंट में डालकर असेंबली को खुद मुख्तार बना के, इंसाफ असेंबली बनाकर यहाँ के वसाइल को, यहाँ के मादनियात को, यहाँ के वाटर रिसोर्सेज को, यहाँ के टूरिज्म को, दीगर टैक्सेस और सेल टैक्स की आमदन आप हमारे अकाउंट में डालने का इख्तियार और उसके इस्तेमाल का हमें इख्तियार नहीं देंगे, तब तक यहाँ के मसाइल हल होने वाले नहीं है। अब हम समझते हैं कि पूरा मुकम्मल दाखिली खुदमुख्तारी हमारे तमाम मसाइल का हल है। मैं ये जानना चाहूंगा, जो नगर से बड़ा काफिला आया था इसमें शिरकत करने के लिए, वो बीच रास्ते से वापस हो गए, कहा जा रहा है कि उनके जो मुतालिबात थे वो माने गए, उसका कितना असर पड़ा है इस धरने पर? आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका असर वही पड़ेगा जो तकुल फिल्म का जो है ना ड्रामे का असर अवाम पे है, वही असर आपको नजर आ रहा है। बाकी अवाम बहुत बाशऊर है, मेरे नगर के, मेरे बुरुश कौम
क्योंकि वो मेरी बुरशो कौम है। जिस तरह यासीन के लोग गैरतमंद बुरशो कौम है, जिस तरह हमजा के कौम बुरशो कौम है, वो आए हैं, तो हम भी नगर के आवाम को, नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इन हलवाई मौलवियों के आपने चुंगल में नहीं जाना है। जो नौसरबाज आपके सियासी लोग हैं, जिन्होंने अपने अगले इलेक्शन के लिए ठेके लेने हैं, नौकरियां लेने हैं, करप्शन और लूट मार करना है, जायदादें बनानी है, आप उनके चक्कर में ना आए। अपने ताबनाक मुस्तकबिल के लिए इस निज़ाम से, इन जो है ना मजहबी हटकंडों से और कैद व बंद को तोड़कर आप बुरशो को, मेरे नगर के आप जहां जहां मुझे सुन रहे हैं, इन कैद व बंद को तोड़े, इन जो है ना मिस को तोड़े, अकीदों को तोड़े। और ये जो जितने सियासी पंडित है, नौसरबाज है और हलवा खाने वाले हजरात हैं, तो इनसे आप बगावत करें और निकले अपने हुकूक के लिए और यहाँ के धरने में बैठे। और बुरशो कौम ने माजी में भी एक तारीख रकम की है कि यहाँ एक बुरशो एंग्लो वार भी हमने लड़ी है, यहाँ बुरशो सल्तनत रही है, हमने स्वात वजीरिस्तान से लेकर कश्मीर तक हमारी सल्तनत रही है, हमने हुक्मरानी की है। आज भी बुरशो वो ताकत रखती है। आपको यहाँ देखे पहली तहरीक है और इस तहरीक को कामयाब कराने में बुरशो हमारी कौम है। यासीन की बुरशो, हमजा की बुरशो और नगर की बुरशो के ऊपर एक दाग लगा है। मैं नगर के नौजवानों को, मेरे नगर के बुरशो कौम को ये पैगाम देता हूं कि अपने ऊपर लगे हुए इस दाग को साफ करने के लिए आप एक उससे भी बड़ा काफिला लेके गरीबाग में धरने में शिरकत करें और हम और आप मिलकर अपने मुश्तरका मकासद के लिए जदोजहद करें इंशाअल्लाह। क्या ही बेहतर होता दूसरे जो काफिले रुके हैं वो यहाँ पे आते और प्रेशर डालते, तो ये धरना जो मुतालिबात है आपके जल्द माने जाते हैं। और जो आप कहते हैं कुछ चंद मुतालिबात माने गए हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं या कब तक होंगे, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुतालिबात तो हमारे जो जीबी गवर्नमेंट लेवल के, जो हमारी आपको पता है कि असेंबली थी, उसने अपने कैबिनेट के जरिए जो नोटिफिकेशन अवाम दुश्मन जारी किए थे, वो कैबिनेट के जरिए इन नोटिफिकेशन को मनसूख कर धड़ाधड़ अभी आपको धड़ाधड़ फैक्सेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है इस टाइम पूरे गिलगित-बल्तिस्तान की तहरीक को। माजी में आप उन तहरीकों को देखें, इस तरह स्पेस नहीं मिला, इस तरह कवरेज नहीं मिली। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको उठा रही है और ये 5th जनरेशन वार का जमाना है। पहले तो आप पकड़ डकड़ करके तहरीकों को नाकाम करते थे, ताकत के जरिए नाकाम करते थे, लोगों तक हमारा पहुंचना बहुत मुश्किल था। आज जो आबादी का 65% हमारे नौजवानों पे मुश्तमिल है, वो आजकल स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वो अपडेटेड है, डे बाय डे, घंटा घंटा, दिन दिन, 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रेकिंग न्यूज आ रहे हैं, वो अपडेट हो रहे हैं, वो फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और ये तहरीक में इसमें 5th जनरेशन वार का बहुत अहम किरदार है। तो लश्कर आप बता रहे थे स्कर्दू जो साइड से वो आ रहे हैं या फिर उनको नहीं आने दिया रहा है? इस बात स्कर्दू में आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, पूरा गांचे में नारे लगे हैं, चलो चलो गिरगित चलो। और पूरा बल्तिस्तान डिवीजन में इस टाइम मुशावरती इजलास जारी है, लेकिन स्कर्दू रोड ब्लॉक होने की वजह से गिरगित की तरह लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा है। जो है ना, हम गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि आप इस साजिशों को नाकाम बनाने के लिए आप रोड क्लियर करें। गवर्नमेंट जानबूझ के वो रोड क्लियर नहीं कर रही है। जो ये रोड क्लियर होगा, हम स्कर्दू से, दारेल टंगीर से और दीगर नगर से भी हमारे काफिले आएंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलके इंशाल्लाह कोई ना कोई मुस्तकिल हल यहाँ से लेके जाए। और ये हमारे जो नेशनल मीडिया है, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर प्रोग्राम्स हुए थे, जिस तरह हमने खल्की लेक फेस्टिवल को कवर किया, इसको अब तक उन्होंने कवर नहीं किया, इवन हेडलाइंस तक वहाँ पे नहीं दिया है। और दूसरा एस्कॉम का जो इतने महंगे पैकेजेस भी कर रहे थे, बावजूद हमने कुछ नहीं कहा और एंड टाइम पे उन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कल भी अपनी स्पीच में कहा कि आप ये एस्कॉम जो नाकाम नेटवर्क सर्विस है, इसका नाम एस्कॉम का नाकाम नेटवर्क सर्विस है, ठीक है ना। हम इसको यही कहेंगे कि तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि आप इनके ऊपर तमाम जहां जहां आप है वहां तमाम नौजवान दरखास्त लेके थाने में जाए, इनके ऊपर 420 का फरार का, धोखाधड़ी का 420 का FIR करें। तमाम थानों में इनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चलेंगे, तब जो है ना ये सीधे हो जाएंगे। वरना ये बहुत ढीठ लोग हैं, ये बड़े जो है ना बेशरम लोग हैं। ये जो है ना इस तरह के खाली सोशल मीडिया पे कमेंट्स करने से और स्टेटस अपडेट करने से ये अपने हरकत से बाहर आने वाले नहीं है। तो नेशनल मीडिया का क्या है, जब भी मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के तो मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, खासतौर पर इस टाइम या पिछले जो एहतजाज हुए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? नेशनल मीडिया आपको पता है स्टेट के कंट्रोल में है, क्योंकि स्टेट उनको इश्तिहारात देता है और फिर नहीं देने की, नहीं दिखाने की वजह ये है कि हम आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम उस मुल्क के जुरिडिक्शन में नहीं आते, हम उसके नक्शे में नहीं आते।
اس کی آبادی میں نہیں آتے ہیں، اس کے اسمبلی میں نہیں ہے، اس کے الیکشن کا حصہ نہیں ہے، اس کے نقشے کا حصہ نہیں ہے، اس کے آئین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ ہم اس کی جوریڈکشن میں نہیں آتے ہیں۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں دکھائے یا نہ دکھائے، پھر ہم اس الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں ہے، اس ملک کے نظام کا حصہ نہیں ہونے کی، اس کے ساتھ ساتھ ریاستی جو مشینری ہے، ریاست اشتہارات دیتی ہے، کیمرہ کے ذریعے ان کو بونڈ کیا جاتا ہے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، پریشر ان پہ ڈالا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا مراد دی جاتی ہیں، بڑے جو ہے نا ان کو اشتہارات دے کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان بہت حساس علاقہ ہے، یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس لیے لہٰذا آپ ان کے جو ہے نا کوریج نہ کریں، اور کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کہ ہم دھرنے میں دیکھ رہے ہیں بزرگ افراد بہت زیادہ ہے، نوجوان ہم اس تعداد میں نظر نہیں آتے بھی ہے تو چند لمحوں کے لے آ کے چلے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے بڑی تعداد میں، کیونکہ ہم یہ نوجوان زیادہ تر بزرگوں کا جو مطالبات تھے وہ 4-5 بڑے مطالبات تھے، جیسے گندم سبسڈی، کیونکہ بزرگوں کا زیادہ مطالبہ ہے جو ہے نا دباؤ اسی پہ ہے، تو وہ حل ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ ہم آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کو خود مختار بنانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کو آئینساز اسمبلی دینے کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کا مستقبل یہاں کے علاقے کے خود مختار اسمبلی سے وابستہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس تحریک کا حصہ بنیں اور اس کو کامیاب کریں، اور آپ بھی دنیا میں ایک باوقار اور خود مختار قوم سے اپنا سر فخر کر کے آپ کہیں پہ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ جو صوبائی اسمبلی میں ہمارے جو ممبران بیٹھے ان کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہے جو اس مشکل وقت میں عوام کے بیچ میں نظر نہیں آتے، جن کو عوام نے ووٹوں سے وہاں تک پہنچا دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے جتنے یہاں کے فیڈرلسٹ پارٹیاں ہیں، ریلیجیس پارٹیاں ہیں، یہ تو ٹوٹلی گورنمنٹ کے اشرابات سے چل رہی ہیں، ان کے چھتری تلے ہیں، ان کا ایجنڈا بھی وہی ہے، ان کو کھلی چھوٹ آپ کی ریاست دے رہی ہے کہ آپ لوٹ مار کریں، آپ ٹھیکے لے لیں، آپ نوکریاں لے لیں، آپ تیل بھیجیں، غیر قانونی کام کریں، سوسپورٹ میں دھندا کریں، آپ تیل کا کاروبار کریں، آپ ٹھیکے لے لیں، آپ نوکریاں بھیجیں، تو ان کو تو کرپشن کی، لوٹ مار کی، پیسے بنانے کی، جاگیریں بنانے کی، بینک بیلنس بنانے کے لیے ان کو کھلی چھوٹ اس بات پہ دی گئی ہے کہ آپ عوام کی بات نہ کریں، آپ حق کی بات نہ کریں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، یہ جنگل کا قانون ہے، آپ یہاں فری ہے، لیکن جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب عوام کو چاہیے کہ آپ یہاں پہ ہی لوکل کوئی جو آپ کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، آپ کے لیے لڑتے ہیں، آپ کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کو، نوجوانوں کو عوام سے آپ سمجھ گئے ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، تو یہ ہمارے نمائندے نہیں، یہ سرکار کے نمائندے ہیں، اور سرکار ہی ان کو لاتی ہے، اور سرکار ہی ان کو مراد دیتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے، تنخواہیں دیتی ہے، اور یہ سرکار کے ہی کارندے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہے جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا سب کو اکٹھا کرنا ان کے لیے؟ ایکشن کمیٹی 2013 سے یہ خدمات سر انجام دے رہی تھی، 2013 کے اندر سبسڈی کا خاتمہ کیا گیا تھا، اس وقت بھی جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے پورے 22 لاکھ عوام کی نمائندہ جماعت اپنا ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد 2018 کے اندر ٹیکسز نافذ ہو گئے تو تحریکیں چلی۔ سب سے بڑی بات گلگت بلتستان کو ایک قوم بنانے میں عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا کردار ہے۔ پھر یہاں پہ امن قائم کرنے میں جو شیعہ سنی فسادات کروا کے آپ کے جو ہے نا اسلام آباد کے جو پالیسیوں کے تحت یہاں لوگوں کو آپس میں لڑا کر گلگت بلتستان کو ایک سیکورٹی ایریا ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، اب بھی وہی کوشش جاری ہے۔ تو سب سے بڑا کارنامہ گلگت بلتستان میں امن قائم کرنے میں عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا کردار ہے۔ اب بھی حقوق کی جنگ جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی کے سنگ ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ باقی آپ اتنا بڑا لشکر لے کے جو یاسین سے یہاں پہنچے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، لوگوں نے آپ کے کال پہ لبیک کہا، تو اگر آپ الیکشن میں آ کے جیتتے ہیں تو یاسین اور جی بی کے لیے کیا کریں گے؟ میرا آپ سے آخری سوال ہے، معصومانہ سوال ہے۔ نہیں، میں تو کوئی الیکشن کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں، میں 2 دفعہ جب میں اپنے حلقے میں تھا تو 2 دفعہ الیکشن ہوئے ہیں، تو میں نے کوئی الیکشن لڑنا نہیں ہے۔ ہم پاپولر پولیٹکس کرتے ہیں، ہم قوم کی جنگ لڑتے ہیں، ہم قوم کے لیے ہم فائٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جا کے اس اسمبلی میں تنخواہ نہیں لینی ہے، مراد نہیں لینا ہے، پروٹوکول نہیں لینا ہے، ہم تو پھٹ پٹی پہ چل کے لفٹ لے کے لوگوں سے جو ہے نا لوگ ہمیں لفٹ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں، نوجوان آ کے بھئی آپ اپنا کھانا کھائیں، آپ اپنا کرایہ کریں۔ ہم کل جا کے چمچی میں ہم جو ہے نا آپ جھٹیال گئے، ہم چمچی میں چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے نا اس طرح کے لوگ ہیں، ہم کوئی پروٹوکول والے گاڑی کے لیے، بنگلے کے لیے، مراد کے لیے، پروٹوکول کے لیے، تنخواہوں کے لیے ہم نے اس اسمبلی میں جا کے ہم نے کرنا بھی کیا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی اسمبلی ہے، ہم نے اسمبلی لگائی ہوئی ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے،
तो हम असम्बली के मेंबरान नहीं, हम बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हैं यहाँ के। अब कब तक देख रहे हैं कि ये तहरीक चलती रहेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ वैसे तो सियासी कारकुन, क्योंकि मैं बैन अक़वामी सियासत का तालिब इल्म हूँ और मैंने थीसिस भी गिलगित बल्तिस्तान पे लिखा है कि द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन जीबी के नाम से रिसर्च भी मेरी है। तो मेरी रिसर्च ये कहती है कि हर 10 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की गई है। पहले आप FCR के तहत चलाया गया, फिर LFO के तहत चलाया गया, फिर 2009 के अरसे के दौरान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा दबाव पे उन्होंने जो है ना सूबाई आपको पैकेज, गवर्नेंस ऑर्डर पैकेज दिया। फिर उसके बाद 2018 का आपको पैकेज दिया जिसको अवाम ने मुस्तरद किया। तो अब भी जो है ना हमारा वही मुतालबा है कि आप एक खुद मुख्तार इंसान असेंबली जब तक कायम नहीं होगी ये मसाइल हल होने वाले नहीं है। मेरी आवाम से भी अपील है, आपको अमजद को असेंबली में भेजने से कोई आपके हालात तब्दील नहीं होंगे, हफीज को भेजेंगे कोई तब्दील नहीं होंगे, कल आप तीसरे चौथे पांचवे छठे को भी भेजेंगे। तमाम 24 हल्के के अवाम को मेरा यही अपील है कि आप एक कौमी गैरत वाले, हुर्रियत पसंद और एक दिलेर बंदे को, कौम के नुमाइंदे को जो ठेके के लिए ना बिके, नौकरी के लिए ना बिके, तेल के ठेके के लिए ना बिके, NLC में उसका कोई ठेका ना हो, आपका उसमें उसका SCO में कोई कमीशन ना हो, वो खालिसतन एक अवाम के अंदर रहने वाला लीडर भेजना भी है तो ऐसे लीडर को आप भेजें जो जाके उस ऐवान में अवाम के लिए लड़े। और इस तरह जाबराना और जालिमाना खदमात हो तो वो उन करारदादों को फाड़ के अवाम के दरमियान आके खड़ा रहा। आखिर में किया किसी वजीर ने रिसेंटली बयान दिया था, मैं नाम नहीं ले चाहूंगा, उन्होंने कहा इत्तेहाद चौक में 600 लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप उनको ये क्या पैगाम देंगे? वो नुमाइंदे, आपको पता है वो तो चूहे, वो कोई नुमाइंदे नहीं है, वो तो पकड़ दकड़ की सरकार है और ये चूहे हैं, ये कोई नुमाइंदे नहीं है, ये कोई असेंबली के मिनिस्टर्स भी नहीं है। जिनको जहाँ पे जो है ना जगह मिलती है वहाँ घुसते हैं। चूहों का मिसाल है, एक बिल में घुसते हैं, वहाँ से पकड़ के इनको दूसरे बिल में घसेड़ा जाता है, वहाँ से पकड़ के तीसरे बिल में घसेड़ा जाता है। मैं उस मिनिस्टर को ये कहूँगा, हम आपको वैसे भी आप सरकार के चौकीदार ही है, नौकर ही है, आप कोई अवामी नुमाइंदे नहीं है। आपको हम गरीबार में वक्त से गेट दे देते हैं, नौकरी आप वैसे भी कर रहे हैं, तो आपको हम ऑफर करते हैं कि आप यहाँ वक्त से गेट पे चौकीदारी करें और आप गिनती करें। तब तक शाम को हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ 600 की 6000 लोग। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा, बहुत कीमती आपका वक्त का, बहुत ज्यादा जी। दोस्त, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपने जो बात बता दी अभी, आप खवातीन की बात कर रहे थे, खवातीन कब निकल रहे हैं, लेकिन खवातीन हमारी इज्जत है। जब खवातीन को हम रोड पे लाएंगे तो यहाँ पे न कोई असेंबली रहेगा, न कोई चीफ सेक्रेटरी रहेगा, न कोई यहाँ के ये गद्दार नुमाइंदे रहेंगे। बेशक बेशक, ठीक है कि नहीं? यहाँ की ये मर्द की कम है, ये मर्द की काम है। हमारे नौजवान आएंगे, हमारी बुजुर्ग आएंगे, हमारे भाई आएंगे, हमारे गैरतमंद दोस्त आएंगे, हम इनसे मुकाबला करेंगे। जब तक हमारा 15 मुतालिबात हल नहीं होंगे, हमारा जनाजे स्टार्ट हुआ है यहाँ से ले जाने की, स्टार्ट हो जाएंगे। हमने भिजवा दिया आगे एक डेड बॉडी, लेकिन हम पूरी खत्म हो जाएंगे। हम अपना नस्ल के लिए यहाँ से वो हुकूक दिला के हम जाएंगे। शाबाश शाबाश।